दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको यही बताया कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब से मिल करके ही किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। किसी एक चीज से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एंगल से जब व्यक्ति खास बनता है तभी वह व्यक्ति खास आदमी बन पाता है। अदरवाइज एक काम कर लेने से, अच्छे खाली कपड़े पहन लेने से हम खास नहीं बन जाएंगे। उसी प्रकार से खाली अच्छी सोच रख लेने से कुछ नहीं होता। जब तक पूरे बिंदुओं को हम फॉलो नहीं करते हैं तब तक हम लाइफ में आम आदमी से खास आदमी नहीं बन पाते। तो मेरे भाई, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपने देखा कि मैंने क्या इसमें बताया कि किस प्रकार से हमको सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत जरूरी है। और इसकी दूसरी तरफ जो जनरल पीपल हैं, मैंने आपको बताया वो फ्यूचर प्लान के विषय में ज्यादा सोचते रहते हैं। 100 कमाए, 80 खर्च करो, 20 बचाओ। भले आपकी पोजीशन समाज में कुछ भी बन रही हो, लेकिन मेरे भाई आज के युग में वो बातें अब मायने नहीं रखती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सोचना गलत था या सही है, तो ना ही मैं इस विषय पर कोई बात करना चाहता हूं। बट टाइम टू पीरियड, समय के हिसाब से हर चीज बदलती है। आज आपने भी ये चीज देखी होगी समाज में, ये शो ऑफ का जमाना। जो चीज दिखती है उसी को लोग नोटिस करेंगे ना। हिडन चीज को कोई नहीं नोटिस करना चाहता। आपकी अगर ड्रेसिंग सेंस खराब है, फटीचर बने हैं, आपकी जेब में भले कितना पैसा हो, आपके घर में भले कितना पैसा पड़ा हो, लेकिन आप खुद सोचिए क्या समाज में आपकी वैल्यू अच्छी बन पाएगी? मेरे भाई, वो टाइम नहीं है। आज के युग में जो दिखाता है वही नोटिस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, समाज में आपकी पोजीशन डेवलप होती है। आपका स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड ही आपको आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप पैसा घरे रहें। मैंने बताया जनरल पीपल की यही सोच है कि वो लिमिटेड लाइफ को जीना चाहता है। और लिमिटेड, जब हम किसी चीज में लिमिटेड हो जाते हैं, पहले ही हमने अपनी लिमिट बना रखी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सेविंग करके आप कितना 100 कमा करके 80 खर्च करके कितने अमीर आप बन सकते हैं? आप खुद इस चीज को जान सकते हैं। एक आम आदमी, जनरल आदमी पूरी लाइफ 100 रुपए कमाकर 80 रुपए खर्च करना, इस थिंकिंग के साथ जी करके तो 4-10 लाख बनाना उसके लिए आफत है। आपने देखा भी होगा। तो उससे डबल नुकसान होता है। एक तो हमारा प्रेजेंट बेकार हो गया। जब हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, मैंने आपको बताया ये पीरियड शो आपका दिखावे का है, आपकी पोजीशन समाज में अच्छी बन नहीं पाएगी। आप वो सेविंग कर करके 20 रुपए कितने अमीर हो सकते हैं? आप खुद सोचिए इस चीज को। तो इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आपने सुनी होगी, गीता में भी ये चीज कहा गया है कि हमारा फ्यूचर
प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर हम वर्तमान अपना यानी प्रेजेंट अगर अपना हम ठीक बना ले जाते हैं तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाता। यही गीता में कहा गया और इसीलिए कहा गया कि आप पास्ट और फ्यूचर के विषय में ज्यादा ना सोच करके हमको अपने वर्तमान के विषय में सोचना चाहिए। वर्तमान में आज हम जो पोजीशन समाज में क्रिएट करेंगे वही पोजीशन हमारी आगे चल करके फ्यूचर में बनेगी। आज हम एक जनरल लाइफ, एक लोअर क्लास लाइफ बना करके अगर हम जी रहे हैं तो चाहे जितने अमीर हो जाए हमारा स्टेटस जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक लोअर क्लास का ही रहेगा। हम कभी आम आदमी से खास आदमी नहीं बन सकते। आप भले ही अलमारी में कितना रुपया जमा कर लें, उससे क्या होगा? आपकी पोजीशन नहीं ठीक हो जाएगी समाज में। आम आदमी से खास आदमी आप नहीं बन सकते हैं और ना ही अमीर बन पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कम खर्च करके जो पुराने लोगों की थिंकिंग कि 100 कमाओ 80 खर्च करो 20 में सेविंग करिए, या 500 कमाइए 400 300 खर्च करिए 200 बचाइए, इससे सिर्फ हम अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं और फ्यूचर तो अपने आप, मैंने आपको बताया, प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर वास्तव में आपको एक खास आदमी बनना है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर। और इसमें खाली ड्रेसिंग सेंस ही नहीं आता है, मैंने आपको बताया सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में खाली अच्छे कपड़े पहन लिए, टूटे फूटे फटीचर मकान में आप रह रहे हैं, तभी सोसाइटी में आपकी एक खास आदमी की पहचान नहीं बन सकती। तो मेरे भाई, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है हर एंगल से आप पहले सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें। आप अलमारियों में पैसा न रख करके अपने ऊपर खर्च करें पहले। तो जब समाज में एक अच्छा स्टैंडर्ड आपका मेंटेन कर ले जाएंगे आप, तो आप आम आदमी से खास आदमी अपने आप बन जाते हैं। ये कोई, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं कि जो बड़ा मिरेकिल है, बड़ा जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सोच का डिफरेंस है। मैंने आपको बताया मेरे वीडियोस जो भी हो साइकोलॉजिकल फैक्ट के ऊपर आधारित है। आपने खुद ये चीज समाज में देखी होगी। मान लीजिए आप फटे हाल रहते हैं और समाज में आपकी जो लोगों के विषय में, आपके विषय में जो लोगों की धारणा बनी है वो एक लोअर क्लास पीपल के उसमें बनी हुई है। भले आप अंदर से आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी आपने सेविंग करके रखा है, बट अगर पोजीशन आपने नहीं बनाई है, पोजीशन आपकी लोअर क्लास की है, मिडिल क्लास से भी नीचे की है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा घर है, ना कोई रहन सहन है, टूटी फूटी साइकिल से या बाइक से चल रहे हैं, तो उसकी जो इमेज सोसाइटी में बनेगी वो एक लोअर क्लास की बनती है। आप सोचिए कि अगर इस कंडीशन या इस लेवल का व्यक्ति अगर आपसे ही या किसी और से समाज में अगर 1,50,000 रुपए भी मांग लेता है ना, तो उसको लोग मना कर देते हैं। आपने देखा भी होगा ये चीज समाज में। ऐसा इसलिए है, वो ये सोचने लगता है सामने वाला कि मान लीजिए मैंने इसको 1,50,000 रुपए दे दिए और इसकी पोजीशन बिल्कुल लोअर है, भले अंदर पैसा है आप उसके पास, वो दे सकता है वापस, लेकिन लोगों की जो सोच में उसकी जो पिक्चर बनी है वो एक लोअर क्लास की बनी है। वो पैसे देने से पहले ये चीज जरूर सोचता है कि नहीं यार, अगर इसको दे दिया तो ये दे नहीं पाएगा। बात सोचिए जब उसकी ये इमेज सोसाइटी में बन रही है तो वो आम आदमी से खास आदमी कैसे बन सकता है? भले अलमारी में आपने पैसा रख छोड़ा बट अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, अच्छे कपड़े आपने नहीं पहने, आपने लिविंग स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं दिया वहां पर, इसलिए ये चीज है।
और इसके अदर हैंड अगर देखा जाए, एक व्यक्ति मान लीजिए अंदर से पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन ऊपर से उसका जो मेंटेनेंस है शुरू से, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छे घर में रहना, साफ सफाई से रहना, एवरी टाइम अपनी फैमिली को मेंटेन रखना, अंदर से पैसा नहीं है बट उसने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया होता है, अभी तो वो अच्छी ड्रेसिंग सेंस और अच्छी फैमिली का मेंटेन, एक लिविंग स्टैंडर्ड लेकर के चल रहा। अगर वह व्यक्ति समाज में किसी से 1,00,000-2,00,000 की अगर बात करता है देने लेने की, तो उस पर लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको मिल भी जाता, भले वो नहीं दे पा रहा बट मिल जाता। उसका यही कारण है कि उसने अपनी पोजीशन को समाज में, अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है। वह उस लोअर क्लास वाली छवि वाले व्यक्ति से ज्यादा स्टैंडर्ड उसने मेंटेन किया हुआ, उसकी पोजीशन यानी उससे वो खास है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड चूंकि ऐसा है। और मैंने आपको बताया सोसाइटी हर चीज आज नोटिस की जा रही है और होती भी रहती, हमेशा रही है। ये चीज हमको सोचना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि हमारी समाज में हमारी क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है। अगर आपको आम आदमी से खास आदमी बनना है, जब तक आप अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं रखेंगे, आप किसी चीज में सफल नहीं हो सकते हैं। और जब सफल नहीं हो सकते तो मैंने आपको बताया अमीर भी आप नहीं बन सकते हैं, अधिक कमा भी नहीं सकते हैं। 100 कमा करके 80 खर्च करने वाली सोच से मैंने आपको बताया सिर्फ 2-4-10 लाख की लिमिट आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं जल्दी से, या जो भी इस थिंकिंग से चल रहे हैं सोसाइटी में, आप देख लीजिए कितने लोगों ने इस लिमिट को क्रॉस किया होगा और समाज में उनकी पोजीशन तो बेकार हो ही गई है। वो 20-20 बचा करके अगर वो प्रेजेंट टाइम सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते तो आज वही पोजीशन जो उन्होंने जुगाड़ करके 2-4-5-10 लाख बनाया है, शायद उससे कई गुना ज्यादा वो कैपेबल हो सकते थे। बट वो टाइम उन्होंने गंवा दिया। अपनी पोजीशन को बरकरार रखना सोसाइटी में सबसे बड़ा चैलेंज है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में मैंने आपको बताया जो दिखता है उसी की वैल्यू है, बहुत अधिक आवश्यक है। और इसका मतलब मैंने आपको बताया खाली अच्छे कपड़े पहनने से नहीं है। अगर आपको भगवान ने जो कुछ भी पैसा दिया है उसको पहले अपने ऊपर खर्च करें, जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो। मान लीजिए बड़ा घर आप नहीं ले सकते हैं, आपके पास 2 ही कमरे हैं, तो आप उन 2 कमरों में इस तरह से मेंटेन करें कि जो भी इंटर करे उसको लगना चाहिए कि नहीं आपका कोई स्टैंडर्ड है। उन 2 कमरों को तो मेंटेन कर ही सकते हैं ना, बड़ा घर नहीं खरीद सकते। माना आज के जमाने में प्रॉपर्टी खरीदना कोई आम बात नहीं है। आप यही सोच रहे होंगे तो कि मैंने कह दिया और हो गया। तो मेरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप बेंगलोर खरीद लें, बट अगर 2 कमरे में आप रहते हैं तो कम से कम उन 2 कमरों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। टूटी कुर्सियों की जगह पर एक आप 10-5 हजार, 10-15 हजार, 20 हजार अपनी हैसियत के अनुसार एक सोफा डाल सकते हैं। टूटे फूटे चारपाई या फोल्डिंग की जगह एक बेड अरेंज किया जा सकता है मेरे भाई, बट आदमी करता नहीं है। जनरल आदमी और खास आदमी में यही डिफरेंस है। उस टूटी चारपाई की जगह पर आप अगर एक बेड डाल लेते हैं अच्छा सा, टूटी कुर्सियों की जगह आप एक अगर अच्छा सा सोफा डाल लेते हैं, एक अच्छा सा टीवी, यानी जो कुछ भी है एवरीथिंग, उन 2 रूमों को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो भी देखता है वो आपकी छवि सोसाइटी में अलग बनती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। और जब आपकी पर्सनालिटी और सामाजिक स्तर
जब हमारा बढ़िया बनता है तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ये चीज गीता में भी लिखी है कि प्रेजेंट के ऊपर फ्यूचर डिपेंड होता है, और फ्यूचर की चिंता करके अगर हमने अपना प्रेजेंट खराब कर लिया, सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, टूटी चारपाई में, टूटी कुर्सियों में, गंदे से रूम में अगर रह करके अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं और 20-20 बचा रहे हैं, तो मेरे भाई ना तो प्रेजेंट सही बन सकता और ना ही फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे भाई वास्तव में अगर आपको आम आदमी से खास आदमी बनना है तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा जो मैंने अपने वीडियोस में बताई। आप ये चीज चेंज करके आप देख लें कि आपकी लाइफ में किस तरह के परिवर्तन होंगे। आपको खुद ये चीज समझ में आ जाएगी कि मेरी कही हुई बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। अगर जरूरत करने की है तो वो उनको फॉलो करने की है। और मैंने आपको यही बताया, मैंने जो भी आपको बताई इसमें आपको कोई विशेष इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं करना, विशेष कोई बदलाव नहीं करना है। जो भी आपकी हैसियत है उसी के अकॉर्डिंग 10-5 हजार इधर 10-5 हजार उधर करके तो हर आदमी मेंटेन इजिली कर सकता है। बस अगर जरूरत है तो मन से सोचने की जरूरत है कि हमको आम आदमी की लाइफ बितानी है या एक खास आदमी की लाइफ बितानी है। अदरवाइज ये चीज कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जो भी मैंने आपको बताई। तो मेरे भाई आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी लाइफ को कितना सुंदर और कितनी इम्पोर्टेंट और एक समाज में अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ किस प्रकार से हम एक आम आदमी की से खास आदमी की पोजीशन में पहुंच सकते हैं। तो मेरे भाई आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।